एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक मदरहुड का रोल उसकी लाइफ में कैसा होता है? आजकल की जो मदर्स हैं बहुत दो तीन चीज़ों से जूझती हैं। एक तो दे आर डूइंग जॉब, नंबर टू इज आर दे फुली टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। दे गेट वेरी इमोशनली इनसिक्योर कि वो हमारे बच्चे के साथ पूरा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हैं, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है जो हमारी न्यू जनरेशन है उनका इमोशनल कनेक्ट नहीं है अपने रिलेशंस में। Astrology is basically tells about your inner nature and astrology is very much connected to देश काल पात्र। इसी तरह बच्चों के लिए जब आप इमोशनल कनेक्ट की बात करते हैं, इमोशनल कनेक्ट इज समथिंग विच इज इंटरनल टू हिम। आजकल फैमिलीज जो होगी वो जॉइंट फैमिली है ही नहीं, फैमिलीज दे आर बिकमिंग 3 people। उसे मदर सुबह चली गई, फादर सुबह चला गया, बच्चा रह गया। डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस का मदरहुड पे क्या इफेक्ट होता है? 3 types of zodiac signs होते हैं। कुछ लोग फायरी होते हैं, दे आर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। देयर होल ओरिएंटेशन ऑफ दैट मदर और द फादर। आजकल तो मदर, पहले तो ये होता था मदर बाहर जाती नहीं थी काम करने, अब तो मदर बाहर जाती है ना काम करने, तो देयर होल ओरिएंटेशन इज फायरी। आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गए हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला बच्चा अगर ये कर रहा है तो मेरा बच्चा उससे आगे होना चाहिए, तो उस चीज़ में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें वो कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। देयर इज 2 things, one is competition। कंपटीशन में लेट्स अंडरस्टैंड एवरीबॉडी हैज अ सोल जर्नी, प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। सुपरस्टिशन इज वन थिंग एंड बीइंग कॉम्पिटिटिव इज अनदर थिंग। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मदर चाइल्ड कंपैटिबिलिटी कैसे समझ सकते हैं? जैसे 9 प्लैनेट्स हैं और 12 घर हैं। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। यू आर अ प्लैनेट बाय योरसेल्फ एंड इसके अंदर हर प्लैनेट का एक एनर्जी होती है एंड व्हेन यू आर बोर्न दैट एवरी प्लैनेट इज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द कॉन्स्टलेशन। नमस्ते, मैं सुरभि, एक कंटेंट क्रिएटर एंड अ मॉम ऑफ 2 अमेजिंग बॉयज़। तो आज हैं हम डॉक्टर शंकर अदावल के साथ, जो एक मेंटोर और एक एस्ट्रोलॉजर है, और आज हम बात करेंगे मदरहुड और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आइए। नमस्कार। नमस्कार सर, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक मदरहुड का रोल उसकी लाइफ में कैसा होता है? लुक, आई डू अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड बहुत सारी मदद आती है मेरे पास। एंड बेसिकली आजकल की जो मदर्स हैं दे बेसिकली वेरी बहुत 2-3 चीज़ों से जूझती हैं। एक तो दे आर डूइंग जॉब, नंबर टू इज आर दे फुली टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। दे गेट वेरी इमोशनली इनसिक्योर कि वो हमारे बच्चे के साथ पूरा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हैं, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे कुछ लोग होते हैं एक्सट्रीम एंड टच चले जाते हैं कि हमारे बच्चे की कार्मिक डेस्टिनी क्या है, उसकी सोल क्या है। छोटे से बच्चे के आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है, तो लोग उसका प्रोफेशन के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कैसे होगा। थोड़ा सा अगर उसमें भी हाइपर होगा तो परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। सो दैट वे इन एस्ट्रोलॉजी इज मदर एंड डॉटर, मदर एंड चिल्ड्रन, son, daughter, whatever, is becoming very relevant and a lot of people come to me and मेरा उनके साथ यही रहता है हरदम कि भाई in astrology there are 2 types of, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में इसी साइंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, अज्यूमिंग लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी का चाइल्ड है, वो बहुत हाइपर है, मतलब समझ लीजिए कि बहुत दौड़ रहा है, बहुत भाग रहा है, या अपने पैर को हिलाता रहता है। एक रीसेंट एग्जांपल, मैं क्या प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा पैर बहुत हिलाता है, भागता रहता है, तो आप इसका राहु देख के बताइए। पीपल से राहु देखिए, राहु ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली द चाइल्ड इज हाइपर, राहु होगा जैसा भी हो। आई मीन व्हाट आई से इज ही हैज गॉट एनर्जी। लेट इट बी राहुज एनर्जी, लेट इट बी केतुज एनर्जी, लेट इट बी मार्स, 2 planets गवर्न एनर्जी। सो उस एनर्जी को एन एस्ट्रोलॉजर कैन से टेल हाउ टू यूटिलाइज दैट एनर्जी। पर इसको स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, पुट हिम इन स्पोर्ट्स, पुट हिम इन फुटबॉल, पुट हिम इन क्रिकेट। यूज़ दैट एनर्जी जो कि अभी इस टाइम चीज़ें फेंक रहा है या दौड़ कुछ इनटू सम गुड कंस्ट्रक्टिव वे। सो दैट एस्ट्रोलॉजर कैन ऑलवेज गाइड अ मदर एंड एस्ट्रोलॉजी कैन बी डन वेरी प्रोडक्टिवली इन वेरी ईजी वे, क्योंकि चंद्रमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। जो मून होता है इसको हम लोग मून साइन भी बोलते हैं, राशि भी बोलते हैं। तो वो राशि जो होती है, चंद्रमा मन का कारक होता है एस्ट्रोलॉजी में।
और अब तो क्वांटम फिजिक्स वगैरह डेवलप हो रही है, तो विच इज़ शोइंग दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब बच्चा होता है तो उसका जो वही माइंड को किस तरह आप फ्लो करा सकते हैं, यू नो, इट इज़ द सेम अ पर्सन हु इज़ अ क्रिमिनल, assuming, for example, is also a very intelligent person. And the same person who is in a police is also a very intelligent person. So both have got intelligence. So how you put that, उसको कैसे उस बच्चे की एनर्जी को कैसे फ्लो कराया जा सकता है, आई थिंक एस्ट्रोलॉजी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेलिंग इन दिस थिंग, रादर देन पीपल कम टू मी लाइक मदर्स की मेरे बच्चे की ये प्रॉब्लम है, आपको जिसके उपाय बता दीजिए। मैं कबूतर को खिला दूंगी, मैं पंडित के पास चली जाऊंगी, मैं तलिस्मान बना लूँगी, मैं ये कर दूंगी, मैं तकिया के नीचे ये, दैट इज़ व्हाट एवरीबडी इज़ लुकिंग एट। सो विच आई से इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये सब चीज़ें कुछ नहीं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है मदर के लिए, उसके मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द चाइल्ड। फॉर द चाइल्ड इफ़ यू सी द हॉरोस्कोप, सी मून विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लानट ऑफ माइंड, एंड पहले 12 साल में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द माइंड फंक्शंस। तो विद मून इज रिलेशनशिप विद वेरियस अदर प्लैनेट्स, आप एक माँ को वेरी कंस्ट्रक्टिवली बता सकते हैं कि व्हाट द मदर कैन डू फॉर द चाइल्ड एंड हाउ, बिकॉज द चाइल्ड कैन नॉट डू मच फॉर द मदर, इट इज़ द मदर हु हैज़ टू रेज द चाइल्ड। तो मदर को, तो व्हाट द मदर कैन डू फॉर द चाइल्ड एंड व्हाट शी कैन डू टू, उसकी जो लाइफ है वो अच्छी रहे। भाई किसी की एनर्जी ठीक से यूटिलाइज हो जाए, किसी का गुस्सा कम है तो गुस्सा कम आए, नेचर अच्छा हो जाए, रिलेशनशिप्स ठीक हो जाए, इमोशनली मैच्योर हो जाए बच्चा। अगर उसको आप इस तरह पालेंगे पहले 12 साल, तो उसकी अगले 60 साल जो भी लाइफ है उसकी नींव रख जाती है। सो दैट वे एस्ट्रोलॉजी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आजकल देखा जा रहा है जो हमारी न्यू जनरेशन है उनका इमोशनल कनेक्ट नहीं है अपने रिलेशंस में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली टेल्स अबाउट योर इनर नेचर, एंड एस्ट्रोलॉजी इज वेरी मच कनेक्टेड टू देश काल पात्र, मतलब हाउ द सोसाइटी इज चेंजिंग। पहले ये होता था कि हम, फॉर एन एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल, एक प्लानट है मार्स, मंगल, उसको हम शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लानट करते थे, और आज भी है, शायद बहुत ज़्यादा ही है, बल्कि आई एब्सोल्युटली मैं बोलना चाहता हूँ कि मांगलिक दोष है तो बहुत बड़ा है, और वो मंगल लड़कों में भी देखते हैं और लड़कियों में भी देखते हैं, और लड़कियों में ज़्यादा देखते हैं, और मांगलिक तो शादी तक नहीं होती है। नाउ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दैट मांगलिक दोष और मंगल हैज़ नो रोल टू प्ले, बिकॉज मंगल होता है 1, 2, 4, 7, 8, 12, 4 घर होते हैं। इन घरों को मैं संक्षिप्त बताता हूँ। मंगल पहले घर में तो आपको एग्रेसिव बनाता है, तो पहले ज़माने में होता था लड़कियों को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। दूसरे घर में मंगल होता था, लोगों को कहते थे ये औरत फैमिली के साथ नहीं रही, डोंट डेस्टिन टू स्टे इन अ फैमिली, टुडे देयर इज़ नथिंग एज अ फैमिली। मंगल चौथे घर में होता है तो एसर्टिव होती है, आजकल हर लड़की असर्टिव होती है। 7वें घर में होगा तो उसका हस्बैंड असर्टिव होगा, शी विल बी असर्टिव विद हर हस्बैंड, उसमें फैमिली, इसमें हस्बैंड। 12वें घर में होगा शी विल बी असर्टिव कि वो क्या चाहती है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, सेक्सुअल ओरिएंटेशन में क्या चाहती है। तो ये चारों पांचों चीज़ें आज के मतलब संदर्भ में दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो दिस होल थिंग ऑफ मांगलिक, जो कि आजकल मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, मांगलिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो लोग इस डजंट होल्ड गुड एट ऑल। इसी तरह बच्चों के लिए जो आप इमोशनल कनेक्ट की बात करते हैं, इमोशनल कनेक्ट इज समथिंग विच इज़ इंटरनल टू हिम। ना इमोशनल कनेक्ट, अ चाइल्ड कैन बी वेरी इमोशनल, बट इमोशन किस पे निकालेगा? इमोशंस आर विद 2 पीपल। आजकल फैमिलीज जो होगी वो जॉइंट फैमिली है ही नहीं, फैमिलीज दे आर बिकमिंग 3 पीपल। उसमें मदर सुबह चली गई, फादर सुबह चला गया, बच्चा रह गया। नाउ ही इज़ गोइंग टू गेट इमोशनल टू whom? He gets emotional to his computer, he gets emotional to games, that's why he feels very good. लोग आजकल बच्चे देखिए कितना गेम्स देख रहे हैं। He gets emotional to Instagram, he gets emotional to various other things. So that emotion is getting emotional, the emotional content is there. ये नहीं कि बच्चा इमोशनल नहीं है, but that emotion is getting directed to game, it is directed to Instagram, it is directed to certain other machines. And when the mother comes in, he may not greet the mother that much, क्योंकि उसका जो इमोशनल जो वो है वो ख़त्म हो गया है, और जब मदर आती है he may not greet the mother in the way you know probably जो चाहती है एक माँ जैसे चाहती है। अब माँ पैसा कमा रही है, वो कर रही है, एक छोटा बच्चा 1 साल का तो नहीं समझ रहा है।
सो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक नहीं समझ रहा, बट इमोशनली देर इज, एस्ट्रोलॉजिकली दैट इमोशन इज देयर. But the issue is that the question is here, the emotional connect is not there because of the circumstances of the situation. So I would not say that emotions are not there. तो आपको ये देखना चाहिए अगर आपका बच्चा के अंदर, अगेन प्लानिटरी पोजिशन से ये बताते हैं ये बच्चा इज ओवर इमोशनल. इफ ही इज ओवर इमोशनल, इट इज ओवर इमोशनल चिल्ड्रन विच गेट इनटू डिप्रेशन. यू सी, तो उसमें क्या होता है, ओवर इमोशनल होता है, उसको कुछ नहीं मिलता है तो अकेला बैठ जाता है, चुपचाप बैठ जाता है. गर्ल्स में ज़्यादा होता है. आई हैव सीन गर्ल्स ऑफ 4 years 5 years वेरी इमोशनल. दे वांट समथिंग टू हैपन. वो जानती नहीं है मेरी माँ नहीं आ रही, मेरे फादर नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, चुपचाप अकेले सहम जाते हैं, बैठ जाते हैं. जो लेस इमोशनल होते हैं वो किसी और तरीके से अपने इमोशंस को. सो इट इज़ रॉन्ग टू से दैट what is there in a chart is not there. It is only important is that you have to recognize the emotion and use it. थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग इट. डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस का मदरहुड पे क्या इफेक्ट होता है? That's a very good question. Astrologically, we see that there are 3 types of zodiac signs होते हैं. कुछ लोग फायरी होते हैं. They are Aries, Leo and Sagittarius. जैसे मेष, सिंहा और धनु कहते हैं. ऐसी लोग पर्सनालिटीज़ जो होते हैं बेसिकली दे आर फायरी इन नेचर. मतलब देयर होल ओरिएंटेशन ऑफ दैट मदर और द फादर. आजकल तो मदर, पहले तो ये होता था मदर बाहर जाती नहीं थी काम करने, अब तो मदर बाहर जाती है ना काम करने. तो देयर होल ओरिएंटेशन इज़ फायरी कि भाई जब वो बाहर जा रही है तो मैं अपने आप को एक्सर्ट करूँ कि अपने आप को आगे बढ़ाऊँ. नाउ दैट पर्टिकुलर एनर्जी, आपके अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी, एवरी डे यू जनरेट एनर्जी. व्हेन यू स्लीप you are actually generating energy for the next day. So that energy is not with the children, it is with the work which you do. So that is a fiery energy which where the mothers would, if the mother and child are together when the fiery energy is there of Aries, Leo and Sagittarius, that mother will tell the child ये चीज़ ठीक से रखो, ये ठीक करो, तुम इधर बैठो, तुम वो करो, स्टडी का टाइम है, तुम्हें आगे बढ़ना. दीज आर थिंग्स विच अ मदर वुड जनरली टेल देम कि हाउ टू लीड लाइफ इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर वे, मार्शियन वे, मंगल जैसा जो होता है, सूर्य जैसा, दैट काइंड ऑफ नॉलेज, वेरी डिसिप्लिन. Second zodiac signs are earthly zodiac signs, which are 2, 6 and 10, which is Taurus, Virgo and Capricorn. Such mothers would be like, they will tell the children कि भाई देखो grounded रहो, शांत रहो, पढ़ने का टाइम में पढ़ो, be grounded, be clear, be focus. Focus is the main thing. ऐसे लोग materialistic होते हैं. Mothers would be materialistic in nature. Doesn't mean it is bad. But the only thing they will say, be grounded. ज़मीन से जुड़ के रहो. हमारे पास देखो 2 रोटी है और उस पर इतना घी लगा सकते हैं. अगर तुम उससे ज़्यादा कुछ मांगोगे तो दैट मदर विल टेल दैट चाइल्ड कि नहीं मैं नहीं दे सकती. उसको समझाएगी परहैप्स कि हम इतना ही हैं अभी हमारे पास. We can't do it. We can't do more than. तो that will tell the child to be grounded. तुम पढ़ो, तुम अच्छा करो, तुम बड़ा करो, तुम पैसा कमाओ. ये मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है. Very clear. The third zodiac sign is the Aries signs, which is 3, 7, 11, Gemini, Libra and Aquarius. ऐसे लोग होते हैं, सोचते हैं. Such mothers will think, will tell the children, नहीं भाई सोचो, बड़ा करो, कुछ और करो, कॉन्टैक्ट करो, बाहर जाओ, खेलो, कुछ गो टू अ मूवी, गो टू दिस थिंग, आर्ट्स में भी पार्ट लो, ड्रामेटिक्स में भी पार्ट लो. इट्स काइंड ऑफ वेयर अ पर्सन थिंक्स ऑफ बेटर थिंग्स ऑफ लाइफ. के तुम बड़े बन के आज हमारे पास मारुति गाड़ी है, तुम बेटा मर्सिडीज लाना. दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट मदर वुड हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन, राइट. सो देयर मोर विच टेल्स यू कि इमेजिन करो, सोचो, आगे सोचो. From the very different from the earthly mothers. फिर third, this is the end, the third sign are the watery signs, which is Cancer, for Scorpio and Pisces. These are emotional mothers. जरा सा कुछ होगा बच्चे को रोने लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब वो करेंगे भाई तुम आई लव यू, यू कम, यू सिट, तुमको मालिश भी करती हूँ, तुम्हारा ये भी करती हूँ, तुम्हें नहलाती भी हूँ, चलो तुमको बहुत लव करती हूँ, 2-4 बार किस भी करती है ना. सम मदर्स यू सी दे हैव द ऑफ कटलिंग, हगिंग, दे विल बी मोर इमोशनल टू, दे विल गिव दैट इमोशनल क्वोशंट ज़्यादा देंगे.
So these are the 4 types of signs, and these are the 4 types of people which are there. And this is the basic personality which any person would basically have. इसमें आप बहुत सारे वेरिएशन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बट दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मदर्स विच आर देयर, विच यू वुड, आपने भी अपने प्रोफेशन में देखा होगा, विच विल बी देयर एंड विच डिफाइन द वे अ मदर रेजेस द चाइल्ड. सो एस्ट्रोलॉजी देयर ऑल्सो, इफ द मदर कैन ऑलवेज बी टोल्ड भाई आपकी पर्सनैलिटी ये है और आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी ये है. तो अगर इन दोनों में समावेश हो जाए, आई मीन कैन कम टू अ काइंड ऑफ अ सिंथेसिस बिटवीन इट, वेक्टर एक निकल आए कि दोनों का एक इक्वेशन डिवाइड करके कि भाई ये तो आप फायरी हो, बच्चा वाटरी है, तो एक आग है, ये पानी है. तो बच्चा इमोशंस चाहता है, आप चाहते हैं उसे स्ट्रिक्ट रहो. सो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. तो दैट इज़ वेयर एन एस्ट्रोलॉजर परहैप्स इन टुडेज डे व्हेन मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो गया, परहैप्स एस्ट्रोलॉजी कैन 100% can, 100% can and does help parenting between a mother and child. But again, it is a very practical science. It is based on the law of large numbers. It is based on बहुत चीज़ें हम लोग, but at least to this extent it's 100% right. Astrology will be right where it can tell between the chart, and doesn't mean you have a very detailed chart. आपका हमें मतलब डेट पता है, मंथ पता है और साल पता है, बच्चे का भी, ये दोनों चीज़ें, तो उससे एक पत्री बन जाती चंद्रलंग की, चंद्रमा का सम माइंड. तो उससे यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. 2 people who are fiery, the mother is also fiery, the child is also fiery, or the daughter is also fiery. तो ये तो आग है, तो फिर लड़ाई होगी ना. फिर वो देखते हैं मदर मारती हैं बच्चों के, बच्चा और ढीठ बन जाता है क्योंकि ही इज ऑल्सो फायरी. सो दैट इज़ वेयर a very important role can be played in astrology. And in today's context, again, to repeat, at the cost of repeat again, I've seen mental health being a very, very big important issue, especially it is coming at the age of say 16, 14, 15. Mothers are coming to me, कि मेरा बच्चा है, पढ़ नहीं रहा, हम उसको चाहते हैं वो 99.9% लाए. अरे भाई, वो इमोशनल बच्चा है, वो उसको put him in some other field. If it's an earthly child, उसको बच्चे को पढ़ाओ. So you have to come tell the person कि भाई you cannot put your emotion into a child. Today's world is that there is a track, and the parents, and you are doing this blogging of, you are a blogger and you have got your site also. Today's parents अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पे थोप रहे हैं. So it's the mother and child relationship. I don't know, I'll ask you this question, is it one way or it is two way? That is very important. And to make it better, astrology can help also a lot. थैंक यू सो मच सर. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गए हैं, और बिकॉज़ वो चाहते हैं कि सामने वाला बच्चा अगर ये कर रहा है तो मेरा बच्चा उससे आगे होना चाहिए. तो उस चीज़ में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें वो कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए हैं. तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? There is 2 things. One is competition, and competition में let's understand everybody has a soul journey. एक हर, जैसे आपको पहले हमने बात करी कि प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं. तो superstition is one thing and being competitive is another thing. अब being competitive against the nature of a child. Suppose पहले क्या होता था, पहले ज़माने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़ी बड़ी, जो बच्चा जो चाहे वो करता था, इतना कंपटीशन नहीं था. अब तो ये ज़रूरी हो गया है कि हमारे बाद यू हैव टू इंश्योर द चाइल्ड अर्न्स. बट द इम्पॉर्टेंस इज देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स विच आर देयर. नाउ इफ़ यू हैव टू थिंक दैट मैं अपने बच्चे को IAS बनाऊंगी, और वो बच्चे को अच्छा लगता है कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, ड्रामा, something of that sort, which can be seen from his chart. Now, when these 2 don't happen, then the mothers get agitated, and not of every class. Let it be a top bureaucrat's child, let it be a जो आपके यहाँ फिजिकल ट्रेनर मेरे यहाँ आता है, उसका अपने बच्चे के लिए भी. सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पे लोग थोप रहे हैं. अब जब नहीं होता है, they come to astrologers, they go to pandits, they go to Maulavis, they go to so many other people, और वो बता देंगे कि आप ये रंग, इस बच्चे को ये रंग ज़्यादा पहनाइए, टू द एक्सटेंड आप इसको सुबह काला टीका लगा दीजिए, रात को काला टीका लगा दीजिए, रात को सोते वक्त इसको
इस तरह रखिए, खटिया को नॉर्थ ईस्ट कर दीजिए, इसको नॉर्थ वेस्ट कर दीजिए, वगैरह वगैरह, बहुत छोटी छोटी चीज़, ये छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े सुपरस्टिशंस भी आते हैं, लोग करते हैं, बट दैट डज नॉट चेंज डेस्टिनी। डेस्टिनी जो आदमी के अंदर, डेस्टिनी इज़ जो आप अंदर आपका नेचर है, उससे आप एक्शन करते हैं, उस एक्शन से आप कर्म क्रिएट करते हैं, उस कर्म से आप आगे बढ़ते हैं। बट द मेन थिंग इज़ व्हाट यू आर. Today what is happening is, when again I would repeat, as and again, because you do this blogging and you are a very I've seen your reels on Insta also, you tell a lot about children. तो यही जो बच्चों का जो ये चीज़ है, ये समझना एक मदर के लिए बहुत ज़रूरी है. मदर एंड फादर, when you call it parenting, both are important, कि you cannot put your things on your children. Second thing what is happening today is a guilt, कि मदर्स बाहर हैं, फादर्स बाहर हैं, दोनों आते हैं, मिलते हैं, बच्चों को एंड ऑफ द डे मिलते हैं. सो जिनके पास पैसा, वो पैसा ज़्यादा देते हैं, जिनके पास इमोशन है, वो इमोशन ज़्यादा दे देते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो कहीं से मांग के कुछ ला के दे देते हैं. सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ इशू विद द इनर्ट नेचर. So again, I get back to astrology is that if you can see the charts, and it's very easy to see the charts of the mother, father and the child and tell भाई तुम्हारा बच्चे के अंदर ये पोटेंशियल है, आपकी नेचर ऐसी है, इन दोनों में आप यू वर्क, इट्स लाइक इट्स अ जॉब, जैसे कि आप नौकरी करते हैं, तो यू वर्क इन दैट वे सो दैट ये जो नाव है ये सही चले, कश्ती सही चले, रादर देन गेटिंग इनटू पंडित, मौलवी, रंग, एनर्जी, कितनी चीज़ें आप देखिए, आप आजकल कितनी चीज़ें बताते रहते हैं, और उतार दो, नज़र उतार दो, चलो नज़र उतार दो भाई, उतार दो, इट कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट, कि वो आटे का वो बना के पीपल में नीचे कर दो, ये कर दो, वो कितनी चीज़ें आजकल बताते हैं. दैट इज़ नॉट देयर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, एंड आई अगेन रिपीट, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस विच कैन हेल्प, बट not by all these things. I don't condemn remedies, but I do not say that remedies are good. Remedies are good for the mother, not for the child, for sure. आपको अच्छा लगेगा, not for the child. Exactly. So एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मदर चाइल्ड कंपैटिबिलिटी कैसे समझ सकते हैं? हाँ, that is what we've been talking also. I mean, astrology, let's understand, मैं जल्दी बताता हूँ आपको. जैसे 9 planets हैं और 12 घर है. I mean, let's talk about planets are more important. You are a planet by yourself. And इसके अंदर हर planet का एक energy होती है. And when you are born, then every planet is placed in a particular position in the constellation. जो हमारा constellation है, 360 डिग्री का सर्कल है, 1 डिग्री. Let's not talk about what is distant, but compatibility are talking. तो उसके अंदर हमारा चंद्रमा जो होता है माइंड का कारक होता है, सूर्य जो होता है सोल, मतलब आपके अंदर क्या करना चाहता है, चंद्रमा दिमाग होता है, मन होता है, पानी जैसा होता है, आप क्या करना चाहते हैं. मर्करी एक प्लैनेट है जो कि इंटेलेक्ट, कि आपके इंटेलेक्ट कहाँ है, कैसा है. मंगल इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, कि फिजिकल एनर्जी कितनी है, मेंटल एनर्जी कितनी है, इट्स ऑल अबाउट दैट. वीनस इज़ ऑल अबाउट लव, रिलेशनशिप, मतलब आपको वैभव किसको अच्छा लगता हो, it's all about those kinds of things. Saturn is somebody who is very persevering, मतलब जो कि एक तक, मतलब उसका Saturn का जो होता है legs, it is not about legs, आदमी मेहनत कितना कर सकता है, that's all about Saturn tells you all about that. राहु and केतु are 2 कार्मिक planets. राहु shows obsession, आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगाव है, प्यार है इस दुनिया में. राहु इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जो ये बताता है कि पिछले जन्म में आप कर रहे थे, आप नहीं कर पाए और इस जन्म में करना चाहते हैं. दैट राहु शोज, इट शोज योर ऑब्सेशन टू पर्टिकुलर, इट कुड बी गेम, इट कुड बी फैशन, इट कुड बी स्टडीज, इट कुड बी साइकोलॉजी, एनीथिंग. राहु शोज योर ऑब्सेशन. एंड केतु इज़ अ प्लैनेट विच इज़ ऑपोजिट ऑफ राहु, विच शोज कि आपके अंदर, आप इंटरनली, आप एंड ऑफ द डे आपको कहाँ आपको अच्छा लगता है. किसी को पानी के पास बैठने में अच्छा लगता है, किसी को गार्डन में अच्छा लगता है. टू लेट्स टॉक टू दैट एक्सटेंट, डोंट लेट्स नॉट गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, वो एंड ऑफ द लाइफ आती है. और थर्ड फेज ऑफ लाइफ, सो चिल्ड्रन लाइक गार्डन, सम लाइक माउंटेन, सम लाइक ट्रैवलिंग, हाइकिंग, सो मेनी थिंग्स. तो वो केतु कहता है आपको करके अंदरूनी जो शांति मिलती है, अंदर, दैट इज़ ऑल अबाउट केतु. सो इफ़ यू लुक एट ऑल दीज प्लैनेट्स, यू कैन गेट एन आइडिया कि इस बच्चे के अंदर किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ ज़्यादा है. किसी के अंदर मार्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सपोज मार्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जुपिटर इज़ अ प्लैनेट विच इज़ विजडम, क्योंकि जनरल विजडम देता है. कि कभी बैठे ना आपको कि जनरली आपका विजडम कैसा है, कि मतलब डू यू गेट स्वेड,
मतलब कुछ लोग होते हैं ना, आपने 10 बातें बोली और उसके बहावे में आ गई। एक होता है आदमी को 10 बातें बोलेगा पर लड़का और लड़की सोचेगा फिर करेगा। तो जुपिटर इज ऑल अबाउट विजडम एंड वेदर वैल्यू सिस्टम, कि आप बड़ों को कितना मानते हैं आप, दैट इज जुपिटर। लुकिंग एट दीज प्लैनेट्स, व्हाट इज, उसके अंदर समझ लीजिए आपके एक थाली है, खाने की थाली है। सो वो खाना कितना स्वादिष्ट बनता है ये 9 ग्रह बताते हैं। सो लुकिंग एट दीज प्लैनेट्स यू कैन ऑलवेज टेल अबाउट what is the energy which is high in your child. Suppose the energy of Mars is very high, मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बोलूँगा भाई इसको आप एयरफोर्स में भेजिए, आप इसको मिलिट्री में जाने दीजिए, इसको स्पोर्ट्स में जाने दीजिए, लेट इट बी इन दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। किसी का मर्करी बहुत अच्छा है तो आई वुड से कि भाई कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, बिजनेस, इसमें इसको दैट इज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोस्त कह सकते हैं। इसका सन बहुत अच्छा है तो उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट सर्विस में, पढ़ाई में, पॉलिटिक्स में, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली किसी का जुपिटर बहुत अच्छा है तो वुड लाइक स्टडीज़ लाइक इकोनॉमिक्स, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स। किसी का वीनस बहुत है तो ऑल दिस प्रोफेशन ऑफ सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें जितने भी हैं सब दिस ऑल कम अंडर वीनस। फिल्म इंडस्ट्री, नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, एंड दिस आर द फ्रंट पार्ट ऑफ इट। इसके नीचे पीछे टेक्नोलॉजी भी है। किसी का सैटर्न बहुत अच्छा है तो लोहे से काम, जितना भी इंजीनियरिंग का काम, जितना भी बड़ी बड़ी चीज़ें उनका काम। फिर हम थोड़ा देखते हैं कि और कौन से प्लैनेट्स एक दूसरे को देख रहे हैं, कंजंक्ट हैं, एस्पेक्टेड है, तो उससे और डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट लुकिंग एट दिस प्लैनेट्स वी कैन से कि इसकी जो बेसिक एनर्जी कहाँ है। वीनस है तो आई विल टेल हिम लेट हिम गो इनटू a field of business, into the field of food. Venus governs food, Venus governs finance, Venus governs business, Venus governs the show world, Venus governs all about fashion world. सब चीज़ें वीनस पे, बहुत सारी चीज़ें वीनस पे होता है। इसी तरह किसी का मैं देखूँ अगर मर्करी बहुत अच्छा, I told you business management and all this. So you have to see which is the good planet and then you tell that this is where इसको आप ढालिए, पानी को इस तरफ बहाइए। Then we see what are the weak planets. So किसी का मंगल बहुत वीक है तो क्या होगा, बच्चा डरपोक होगा, he can get into inferiority complex, he will be उसको बुली कर सकते हैं लोग। तो that is where you can work mentally. I mean today we are signed, so you can work towards those kinds of things कि भाई इसमें ये weakness है, इसको हमको strengthen करना है। So we can like that tell about अ चाइल्ड कि भाई ये देखो, ये 5 में से ये 4 तो इसके बड़े स्ट्रेंथ्स हमें दिख रहा है, ये 5 वीकनेसेस दिख रहे हैं। कभी कभी होता है 7 चीज़ों में बहुत स्ट्रेंथ है, 2 में वीकनेस। किसी का सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही बढ़िया, तो सॉलिड आदमी है ना सैटर्न। तो इट्स लाइक ही बिलीव्स इन वर्क, ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क, वुड बी वेरी गुड थिंग टू हैव। तो किसी का मर्करी बहुत वीक है, मे बी इज़ नॉट गुड इन मैथमेटिक्स देन, तो आप मैथमेटिक्स में मत घिसड़ो उसको आपको इंजीनियर नहीं बनाओ उसको भाई, उसको आप एंड सपोज वीनस इज गुड तो पुट हिम इनटू द इंडस्ट्री वे वीनस सेज और इन दैट पर्टिकुलर मेथड। सो उस तरह से आप ढालिएगा बच्चे को, उस तरह से आप देखिएगा वीकनेसेस को देखकर। किसी का मान लीजिए वीनस बहुत, जुपिटर बहुत वीक है तो वो बच्चा क्या करेगा, ही विल हैव दिस टेंडेंसी ऑफ गेटिंग इनटू बैड कंपनी, अज्यूमिंग जुपिटर सेज कि भाई जुपिटर वीक है तो हम कहते हैं उसके जो वैल्यू सिस्टम्स ही गेट स्वेड, स्पेशली टिल द एज ऑफ 16। हर एक प्लैनेट की लाइफ होती है तो टिल 16 ही कैन गेट स्वेड इनटू से मीट्स द रॉन्ग पीपल, गेट्स इनटू द रॉन्ग कंपनी, रॉन्ग पीपल, रॉन्ग थिंग्स, बहकावे में आ गया। देन यू कैन मेल फीमेल बोथ यू कैन टेल दैट। सो विद दैट you can tell. Similarly you can see the mother's chart, you can tell about the mother, and this is only ऊपरी चीज़ है astrology। You can easily guide them at an early stage, not at the age of 21, at the age when the child is born, 2-3 years, and child may not be told, the mother and the child or the parent and the child, if you can, that way it can be told, and that's how astrology can help। mota this is the way it can। Thank you डॉक्टर। पेशेंस और इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है? पेशेंस और इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू दैट देयर इज एन इम्बैलेंस और देयर इज अ बैलेंस, बट अगेन एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट हेल्प यू इन मेंटेनिंग दैट इमोशन। दैट इज ये आपका काम, योर ब्लॉगर ऑफ
the parent, and you are doing so much of parenting and you're telling the children. So astrology can tell you कि भाई ये balance नहीं है, right? There is an imbalance. How to balance it is, again I repeat, it is not by this small superstition कि खीर खिला दो, कि भाई पहले होता था कि भाई कहता था एग्जाम्पल, लाइक पहले कहता था कि स्याही गिर गई तो बहुत अच्छा शगुन हो गया, बेटा तुम्हारे पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे. तो बेसिक से पीछे लॉजिक थी, जब स्याही गिर गई, आदमी पढ़ रहा है, इंक पॉट गिर गई तो बच्चा घबरा जाता था. तो उसके पीछे लोगों ने बता दिया नहीं ये तो बहुत अच्छा शगुन है, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे इंक पॉट गिर गई कोई बात नहीं, अच्छा डोंट वरी, इट्स अच्छा शगुन है, तुम अच्छा करोगे. तो ही गेट्स अ गुड फीलिंग दैट इट्स गुड, राइट. That is how these sub-superstitions were made, were converted into some negative things, were converted कि भाई बच्चा नहीं समझेगा, इसको बता दो कि स्याही की गई. तो imbalance can be told, but how the imbalance can be corrected is by various methods by which you have to work, or one has to sit down with a counselor, or two people can sit down, understand and make it all right, if there it be. But ये पता लग सकता है कि imbalance between patients and emotional balance can be there or not. कि a child is not patient means his Saturn will not be strong. Emotionally imbalance होगा तो somewhere his Mars and Venus are not strong. So उसको balance करने के लिए फिर किस तरीके करना है, that is the job for a good counselor, a good person, not a good pandit. टैंट्रम स्ट्रेस या कम्युनिकेशन गैप को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू सॉल्व कैसे किया जा सकता है? Tantrum stress, explain to me more about सर आजकल मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं और पेरेंट्स जो है उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स और जो बच्चा है उनके बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो उसको हम एस्ट्रोलॉजिकली हैंडल कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं? Astrologically, again, I would say, tantrum stress is again, the word stress will only come जब दो लोग मैच नहीं होता है, चीज़ों में मैच नहीं होता है. Now, tantrum stress में if you see that it is not matching at all, so tantrum, the way you explain tantrum stresses, that means somewhere the Mercury, एक planet है बुध जिसे कहते हैं हिंदी में, वो मिसमैच कर रहा है. तो वो मिसमैच कर रहा है, एक का मान लिए मदर का, मेरा बुध बहुत स्ट्रांग है, सो आई एम अ पर्सन जो कि हर चीज़ सोचता है, और मदर का मंगल बहुत स्ट्रांग है, मतलब गुस्सा जल्दी आती है, हाई एनर्जी. तो और वाइसी वर्सा कर लीजिए बच्चा, तो देन देयर इज विल बी अ टैंट्रम स्ट्रेस. सो इन दैट केस ओनली थिंग आई वुड टेल अ मदर इज दैट मेक दैट यू शुड स्टार्ट राइटिंग. लिखिए, मदर को बोलूँगा मैं, आप लिखना को शुरू करिए, बिकॉज व्हेन यू राइट, देन राइटिंग इज अ लॉट ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का जो कनेक्शन बहुत अच्छा बैठता है. इट इम्प्रूव्स द मर्क्यूरी ऑफ द मदर. एंड बच्चे को ये बोलूँगा कि यू प्ले अ लॉट, यू गो प्ले अ लॉट, स्पेंड योर एनर्जी इन सम अदर पर्टिकुलर थिंग. सो दिस इज वे आई वुड डू इट. नाउ देयर आर अदर वेज ऑल्सो कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं, आप जिसका मर्क्यूरी स्ट्रांग है, नहीं स्ट्रांग है, वो हरी चीज़ ज़्यादा यूज़ करे, पन्ना पहन ले. जिसका मंगल स्ट्रांग है या नहीं स्ट्रांग है तो उसको मतलब लाल चीज़ों पे इम्पैक्ट ज़्यादा करे, मूंगा पहन ले, रेड एनर्जी को अपने अराउंड करे. दोज थिंग्स हैव एन इम्पैक्ट, नॉट दैट दे डोंट हैव एन इम्पैक्ट, बट द इम्पैक्ट इज सो सटल दैट इट विल नॉट शो इन टर्म्स ऑफ, एकदम से नहीं कोई दिखता है. तो बेस्ट इज़ टू मेक द मदर अंडरस्टैंड कि भाई सुनो जी, आपका मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा, और बच्चे की मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपकी एनर्जी बहुत कम है. तो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप, देयर इज़ अ स्ट्रेस विच इज़ हैपनिंग. इसको आप ठीक करो, एंड देयर आर 101 मेथड्स ऑफ making it right for the children as well as for the parent. One thing you should always understand is when you see two horoscopes, it is not only the child which has to improve, it is the parent which has to also to improve in ways and methods. So that is one method. Second method, there are ways like जो बुध की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अपनाइए. बुध is all about green, so anything which is green, better, good. बुध is all about hand. तो जिसका भी
टैंट्रम्स अगर ऐसे जाता है तो अपने बच्चे को कुछ भी हाथ की चीज़ काम करने के लिए दीजिए, मैकेनो दे दीजिए, क्ले की कुछ चीज़ बनाने के लिए दे दीजिए. So that will put his energy more into that. Suppose you cannot control your Martian energy, but you can tell your child कि ठीक है भाई मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ खरीद के लाती हूँ. So you do something. Mercury is all about doing things with hand, doing things with seeing and looking at things, you know. So then it will improve उसको जो energy channelize होगी उधर, and आपकी Mars की energy assuming remains the same, you are a happier person. So that is a more practical way which I would suggest. And which any psychologist would suggest. There are other methods which you suggest. That is one method. Second, of course, is the method of your, puja पाठ कि भाई विष्णु सहस्रनाम पढ़िए, आपका मंगल अच्छा तो हनुमान जी के पास ले जाइए, हनुमान जी से अच्छा करते हैं. तो वो भी इम्पैक्ट करता है. आज किसी को हनुमान चालीसा पढ़िए तो किसी का मंगल बहुत हुआ है, तो इट मेक्स एन इम्पैक्ट. इफ यू रीड, मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट हनुमान चालीसा इज, नॉट व्हाट हनुमान जी इज. What not important is not हनुमान जी, important is the हनुमान चालीसा जो एक सिंपल शब्दों में लिखा है, बहुत चीज़ें बताती है, वो आप बच्चे को बताइए. It will improve his Martian energy, you know. So that is how we can do it. Even the हमारी जो religion बना हुआ, it is a way of life. It is not that आपने बता दिया जो बच्चे तेरा मंगल बहुत तो आप हनुमान की हाथ जोड़ो. हनुमान is not important, but you have to relate it with the simple हनुमान चालीसा. That is one example I give. If you have to go the astrological way. But the question again arises, do the mothers today have so much of time? That is very important. Second is, the children, they are exposed to so many other things through information that वो तो question करते हैं कि how do you know that हनुमान जी ऐसे थे? This is the question. So you have to make them understand, So what is important is the Hanuman Chalisa, which is basically nothing but a psychological tool. वही psychological tool आज के परिप्रेक्ष्य में अलग तरीके से बन गया, which one should adopt to make this disbalance, which one can read again, I say, through astrology very easily in a very good way, and it can help. So sir, as a mother, हम अपने बच्चों को कैसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, रिलीजन को फॉलो करो? So, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? Spirituality, if I'm talking about astrology, then I would look at the planet Guru, Jupiter. जिसका Jupiter strong है. Now spirituality is a way of life. Spirituality is not कि आप सुबह उठ के पूजा करिए या it is a way of life. कि आप लाइफ को एक पर्टिकुलर वे में रन करते हैं. That is spirituality. एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अगर आप पुराने ज़माने में भी देखिएगा तो ये था कि भाई टाइम अलग था, 4 बजे उठ जाओ, ये करो वो करो. आज के टाइम में इट इज़ बिकम लाइक टाइम से उठो, गो फॉर अ लिटिल बिट ऑफ जिमिंग, गो फॉर अ लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग, फिर उसके बाद आप टाइम से खाना खा लो या नाश्ता कर लो, टाइम से वो कर लो, गो टू स्कूल, कम बैक अगेन, एक भगवान को हाथ जोड़ लो, सो दैट यू फील गुड अबाउट द होल थिंग, स्टडी, स्लीप. So it is this method which you do is what I call spirituality today. आज के कलयुग में it is that which, and पहले ज़माने में भी यही था. Spirituality is a way of life. Religion was a way of life. Religion always, Hinduism or any other religion I don't know, but Hinduism for sure I've read it's a कि आप जिंदगी कैसे निर्वाह करते हैं, उसे spirituality कहते हैं. And for that a mother can always play a very important role in that. And astrology can help you to the extent कि भाई इसको spirituality की कौन सी चीज़ में इसका मन ज़्यादा लगता है. किसी को पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है तो उसको स्पिरिचुअल में आप ये बोलिए कि भाई एंड में सोते वक्त एक मंत्र पढ़ लो. किसी को आपको वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है या जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोथ आर गुरुज, तो उनके हिसाब से यू कैन डू थिंग्स विच कैन बी टू दैट टू देयर गुड. किसी का जुपिटर या वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो मतलब आप उस बच्चे को शायद गार्डन में जाना अच्छा लगे, नदी के पास जाना अच्छा लगे, माउंटेन में जाना अच्छा लगे, तो उसको आप वो चीज़ें करा सकते हैं. तो इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ विच वन हैज़ टू develop in a children, which is spirituality, which a mother can do.
बट टुडेज मदर लाइक मॉम गिल्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि दैट यू नो दे से ओके यार हम तो रहते नहीं हैं, तो सैटरडे संडे है, तुम जंक फूड भी खा लो, फास्ट फूड भी खा लो, तुम एक दिनचर्या भी मत करो, तुमको मैं पैसे देता हूँ, तुम जाके और घूम के आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, रात में खुद ही पेरेंट्स इफ यू गो लिटिल इन द हायर एक्लियन द पेरेंट्स देमसेल्व्स आर कमिंग इन एट लेट इन द नाइट. तो यू नो दे in fact one mother of a very high thing came and told me you know PTA meeting उन्होंने 7 बजे 8 बजे रख ली, टॉप नॉच स्कूल ऑफ दिल्ली. अब बताइए हम लोग आते ही 2-3 बजे हैं, तो अब PTA मीटिंग 8 बजे रख ली है. तो नाउ दैट मदर हु इज कमिंग एट 3 o'clock इज अ नाइट लाइफ खत्म होती 3-4 बजे दिल्ली में 3 और 8 बजे वो कह रही हम PTA. तो व्हाट हाउ कैन दैट लेडी इनकल्टिटेट यू नो स्पिरिचुअलिटी इन द चाइल्ड, जब वो खुद कह रही कि मैं 8 बजे उठ नहीं सकती हूँ, 3 बजे रात में आती हूँ. एंड दैट इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टुडे इन द वर्ल्ड. इन एटलीस्ट इन आवर कंट्री, एटलीस्ट इन दिल्ली, रात के 2:30-3 बजे दिन खत्म होता है. तो कहते हैं 8 बजे बताओ, फ्राइडे की बात कर रहे हैं, सैटरडे को कर रहे हैं. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट कैन इट, सो स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड दैट अगेन वुड डिपेंड ऑन व्हाट इज़ द मदर स्टार. मैं इसमें बच्चे के स्टार्स तो देखने ही नहीं है, इसके अंदर तो मदर के स्टार्स देखिए कि उसके अंदर शुक्र बहुत स्ट्रांग है. तो कहीं वो लग्जरीज में, पैसे में, डायमंड में, इन सब चीज़ों में तो नहीं घुसी हुई है. शुक्र स्ट्रांग होना, शुक्र भी दैत्यों के गुरु थे, बट गुरु थे तो अच्छा शुक्र होते, सब प्योर, इट्स प्योरिटी ऑफ एवरीथिंग इज देयर. तो यू नो यू हैव टू सी द मदर्स चाइल्ड देन से भैया आप अपनी ये चीज़ें ठीक करिए, तो दैट द चाइल्ड विल कॉपी. So I would put it that way in how astrology can help is not to answer your question. The way of life or spirituality will be, मैं तो पेरेंट्स का चार्ट देखूंगा कि भाई आप अपनी ज़िंदगी ऐसे करिए और बच्चे को दिखाइए, इट विल बी गुड टू हिम एंड देन लिटिल करेक्ट हिम लिटिल हियर एंड देयर. वो तो पानी है. इट्स व्हाट इज अ चाइल्ड ऑफ 5-6 years 7 years लाइक वाटर, व्हेरेवर यू मेक इट फ्लो एंड आप सबकॉन्शियसली ही लुक्स एट यू. जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही करेगा वो बाद में 18-16 साल में जाके वो उसके यहाँ सब इट इज़ ऑल गेटिंग इट्स लाइक अ रिकॉर्ड. कर्म जो होते हैं तो प्रारब्ध कर्म होता है, जैसे आदमी लोग कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में लोग कहते हैं डेस्टिनी है तो वो तो होगा, मैं बताते हैं वो तो अब जो लिखा है वो तो ऐसा नहीं है. वो लिखा है बट आदमी किस पात्र के साथ पैदा हुआ. एक आदमी होता है कोई बहुत अच्छी फिगर है, बहुत बढ़िया है, एक्टिंग करता है, वो शाहरुख खान बन जाता है. एक आदमी उसके शायद फिगर बहुत ज़्यादा, वो शाहरुख खान नहीं बनता है, वो 1000 रुपये कमाता है. बट दोनों का एक कर्म करने के तरीका तो एक ही हो गया ना. तो उस कर्म में उसको खुशी कैसे मिलेगी? रात में सोए, ही शुड स्लीप विद सेटिस्फैक्शन, बी हैप्पी. दैट हैप्पीनेस इज बिकम अ वेरी बिग थिंग. तो वो जो चीज़ है वो पेरेंट्स के चार्ट से देख के बताएंगे कि भाई आप ये करिए, तो योर चाइल्ड विल हैव अ स्पिरिचुअल पाथ. यू कैन नॉट डू एनीथिंग बाय टेलिंग द चाइल्ड कि मैं कोई जादू की कोई पुड़ी है कि उसको स्पिरिचुअल बना दूँ. नॉट, यू हैव टू बिकम स्पिरिचुअल. I would put it that way, and that is where astrology can help by looking at your chart. Suppose you are the mother and you come to me and say मैं अपने बच्चे को spiritual बनाना चाहता हूँ, तो मैं आपकी चार्ट बोलूँगा, बोलो आप ऐसी लाइफ लीड करिए. And then these are the planets which are strong or weak in your child's horoscope. इसको आप थोड़ा सा improve करिए, तो दोनों का एक जब मिलेगा, then the right flow will happen, or we can have 2-3 alternatives. Thank you so much, doctor. What are the different stages of motherhood according to astrology? See, in astrology, there is always हम लोग 3-4 अध्यायों में लाइफ को देखते हैं. एक तो 12 साल तक. लोग पहले कहते थे एस्ट्रोलॉजी में कि 12 साल तक आदमी को बच्चे की अपनी कुंडली नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो कुंडली होती है 12 साल तक, लोग इट इज़ अ डिक्टम, इट्स रिटन इन वेदास कि आप 12 साल तक अपने बच्चे की पत्री मत दिखाइए, क्योंकि वो उसकी पत्री होती ही नहीं है. वो तो माँ बाप की, मतलब जो उसकी माँ बाप की लाइफ इज़ हिज लाइफ. दैट इज़ हाउ इट, एंड दैट इज़ 100% करेक्ट. इट इज़ द 12 साल तक जो माँ बाप उसको बताते हैं, जो करते हैं वही बनता है. बट टुडे आई वुड से इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई सी द चाइल्ड, वन शुड शो द चाइल्ड्स हॉरोस्कोप एंड द पेरेंट्स हॉरोस्कोप एंड देन टेल देम कि भाई किस तरह करना चाहिए. तो एक तो ये 12 साल तक है. दिस इज़ द नीव, दिस इज़ द फाउंडेशन. Then comes the next thing of motherhood is, first 12 years mothers lays the foundation stone for the child. 12 to 24 years it lays the future of the child, कि भाई उसके emotional well-being, educational well-being, उसकी मतलब
रिलेशनशिप में जो मेच्योरिटी आती है, वो सब चीज़ें मदर, अगेन द पेरेंट्स, अगेन वाइफ मदर, इट इज़ बोथ द मदर एंड द फादर, दे पुट दैट इनटू प्लेस. तो दैट अगेन वुड डिपेंड अपॉन द चार्ट्स ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स. 12 to 24 वन कैन टेल भाई ये चीज़ें आपने मान लो नहीं करी हैं तो मोटा मोटा दिखाना चाहिए हरदम. एंड एस्ट्रोलॉजी कैन ऑलवेज हेल्प. 12 to 24 इज these things are important, where to put, which is the line is good for him, what is the maturity in terms of education, in terms of emotion, in terms of relationships. Because that is the time he meets his friends, he may fall in love, how he deals with the other people, how he respects women, how he respects elders. But 12 से 24 तक, that is important. Then 24 to 36 is, I think it is more the child which जो 24 से 36 से जो आपने सिखाया है उसी को वो अपनाता है, वो करता है. देयर अ पेरेंट का जो रोल होता है इट इज़ मोर ऑफ करेक्शन कि भाई ये इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, ये क्रॉस में क्रॉस नहीं बना, ये ऊपर जा रहा था, इसको हम नीचे थोड़ा कर सकते हैं. एंड बी देयर टू सपोर्ट. तो देन यू शुड सी कि भाई पेरेंट्स में क्षमता है कि नहीं कि भाई बच्चे ने गलती करी है, जेन्युइनली कोई गलती करी तो पीछे खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े हो सकते हैं, कितना उनमें पेशेंस. तो एवरीवेयर द पेरेंट्स कैन ओनली प्ले अ रोल कि भाई हम बच्चा आगे बढ़ रहा है और हम पीछे खड़े हैं. एंड 12 to 24 तक आई वुड पुट इट इन अ वे कि झाड़ उग गया है, उसमें से आप कितना काटते हैं जिससे अच्छा सुंदर लगने लगे झाड़ को. भाई पत्तियाँ उग गई हैं, बहुत झाड़ बन गई घर में, तो हम लोग काटते हैं, फिर लुक्स ब्यूटीफुल. सो दैट इज़ व्हाट इट डज. 12 to 24 अ पेरेंट डज. दैट्स द सेकंड स्टेज. थर्ड स्टेज इज आफ्टर 24 to 36 where it flowers or once one does mistakes, etc. And then after 36 48 is of course the child come into picture, the grandchildren come into picture. Your role of the parent becomes more of a grandmother's role, parents role, grandparenting role. So that's the fourth role. So that is how I would put in the thing. And in both the cases of course I would see that चलो भाई 1 से 12 ये गलतियाँ हो गई. Suppose we said 12 से 24 हमने 3 मान ले बच्चे हैं पेरेंट्स की, इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, मेरे को ये लग रहा है, इनको कैसे क्या कर सकते हैं. 24 to 30 ये कर सकते हैं. इसमें इज मोर ऑफ योर वर्क विच इज़ दैट. इसे कहते हैं कर्म. आप तो कर्म करेंगे, अल्टीमेटली इट्स योर वर्क. प्लैनेट्स ओनली मेक यू टू थिंक. प्लैनेट्स ओनली गिव यू दैट काइंड ऑफ एनर्जी. Some people, some men have very high anger, some don't have. Some people can say no very fast, some people can't say no very fast. So these are the things which you can then inculcate into them, where to say no, where not to say no, where to say yes, how much to say, how much to exert, how much to be rash, how much to be impulsive. So these are things which can be done at the age of 24 to 36. That is important. And then of course after that it's life, more the life of the child, and you have got a role in the second as a parent or as a grandparent, whatever it is. Thank you so much, Doctor. It was such an amazing session with you. So would you like to give some advices to the new mothers? I would certainly say, because young mothers are entrepreneurial mothers, they are making families, they want to have the best of the luxuries. What they're doing it for the children, for themselves and for the children and for the family. So my advice is that it's parenting is becoming very important, but remember all your actions have an impact on your child. So I would again say, not that I'm an astrologer, so I'm saying please do consult an astrologer. If you don't believe in astrologer, do consult somebody. But astrology gives an idea, actual idea कि भाई आपके अंदर क्या क्या तत्व ज़्यादा है और क्या क्या तत्व कम है. तो उनके बीच में आप एक अपना अप्रोच, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आपको शायद आप ना भी माने, मगर अगर आप डिस्कस कर लें तो एक बार आपको खटका तो होगा कि ये होगा. सो दे शुड be role models to the children, then vice versa, then leaving things to destiny and then doing things. I have seen mothers बच्चे ड्रग्स देने लगे तो जाके मंदिर में जाके पोछा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. सब बहुत अच्छा है, बट उससे वो ड्रग्स नहीं लेना है. उसने क्यों ड्रग्स लेना शुरू करें? दैट द मदर हैड अ रोल टू प्ले. बट येस, देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो. वो उसके लिए एक आपको शुड ऑलवेज हैव a consultation process, and astrology would
perhaps a good astrologer would help, but not the people who take money, remedies, etc. I'm strictly against that. It is a science which does tell about आपके उसके बारे में बताता है कि आपके अंदर क्या तत्व हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ ज़्यादा, बच्चे के बारे में, आपके बारे में, इनके बीच में जो समावेश है वो ज़रूर कराइए. Do consult a good person, good astrologer. It will help you for sure. Thank you so much, Dr. Shankar. Thanks a lot.